आ गए अपन लोग पार्ट 6 पे नाजिज्म के। बहुत ज्यादा जल्दी आ गए अपन लोग। स्टीरियोटाइपिंग द ज्यूस। चल, ये स्टीरियोटाइप क्या होता है बेटा? स्टीरियोटाइप तुम वहम बना लेते हो ना दिमाग में, वो होता है जैसे बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे हमने ज्यूस के बारे में स्टीरियोटाइप बना रखे थे। देखें भाई क्या है वो। देयर हैड बीन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ज्यूस। भाई साहब हमेशा से चलता रहा था जो क्रिश्चियन उनके अगेंस्ट ज्यूस के खिलाफ, मतलब क्रिश्चियन ज्यूस के खिलाफ थे हमेशा से, पहले तो हमेशा से चलता रहा था। हॉस्टिलिटी यानी गुस्सा, तो क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड द ज्यूस। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजरर्स। ओके, ज्यूस को क्या माना जाता था? किलर्स ऑफ क्राइस्ट, कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट यानी क्रिश्चियंस के भगवान को मारा है। किसने? ज्यूस ने। और ये यूजरर्स थे। यूजरर्स क्या होता है? जो लोग पैसा देते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ज्यूस को क्या माना जाता था? दो चीज़ों के कारण उनसे नफरत की जाती थी। एक तो किलर ऑफ क्राइस्ट माना जाता था उन्हें, और यूजरर। और हमेशा से कौन उनसे नफरत करते थे? क्रिश्चियंस। और फिर उसके बाद ये जर्मन वाले भी नफरत करने लग गए। तो हॉस्टिलिटी क्या होता है? नफरत, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध, आक्रोश। तो हमेशा से क्रिश्चियन तो नफरत करते थे ज्यूस से, कारण मैंने दो बता दिए। तो अंटिल मीडिवल टाइम द ज्यूज वर बेयर्ड फ्रॉम ओइंग लैंड। तो मीडिवल टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, ज्यूज को मना किया जाता था कि वो लैंड तो ओन नहीं कर पाएंगे, लैंड तो उनके पास नहीं रहेगा। ट्रेड एंड मनी, मतलब उनके पास लैंड ही नहीं रहता था तो काम क्या करें मेरे बच्चे? ट्रेड एंड मनी लेंडिंग वॉज देयर ओनली मीन्स फॉर सर्वाइवल। या तो वो ट्रेड यानी धंधा करें और मनी लेंडिंग पैसा उधार दें। अब बेचारे करें तो करें क्या? ज्यूज लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गीटोस। इनके लिए एक अलग ही गंदे एरिया बना दिए थे ज्यूज के लिए, वो थे गीटोस। गीटोस 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 गीटोस। तो ज्यूज रहते थे गीटोस में। फ्रॉम 1933 टू 1938 द ज्यूज वर कंपेल्ड टू लीव द कंट्री। इन 5-6 सालों में 1933 टू 1938 द ज्यूज ज्यूज को फोर्स किया गया, नादान दरिंदे निकल जा, टू लीव द कंट्री थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ टेरर एंड सेग्रेगेशन। क्या क्या, किस तरीके से निकाले गए? टेरर यानी दहशत से, सेग्रेगेशन अलग कर करके निकल पाई ली फुर्सत में। इन द नेक्स्ट फेज 1939 टू 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी टाइम था। देयर वॉज एन एम ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर। तो भाई साहब अगला ही जो फेज था उसमें ना उनका एक एम था कि इन सबको हम काय में डाल देंगे? गैस चैम्बर में मार डालेंगे। अलग अलग एरिया में डालेंगे पहले इन्हें, और फिर गैस चैम्बर में मार डालेंगे। तन तड़ा दी एंड इनकी लाइफ का। अरे क्या इतना आसान है क्या किसी को मारना? तो ये स्टीरियोटाइप क्यों बने ज्यूस के लिए? सबसे पहला पॉइंट, क्रिश्चियन नफरत करते थे ज्यूस से, दो कारणों के कारण, किलर्स ऑफ क्राइस्ट और यूजरर्स। पर बेचारे एक समय तक तो इनको लैंड, मतलब ये लैंड पे काम कर ही नहीं सकते थे, मतलब ये जमीन की जो मकान, जमीन के मालिक बन ही नहीं सकते थे ज्यूस। तो दो ही काम कर सकते थे, ट्रेड और मनी लेंडिंग। तो ज्यूस के लिए अलग एरियाज थे रहने के लिए, घीटोस। तो 5-6 सालों में तो ज्यूस को 1930 टू 1930 ज्यूस वर कंपेल्ड टू लीव द कंट्री। तो उनको कंट्री छोड़ने को बोला जाता था, निकल पाई लिए फुर्सत में। टेरर यानी दहशत से सेग्रेगेशन अलग कर करके। अगला फेज, अब अगले 5-6 सालों में क्या किया? 1939 टू 1945 देयर वॉज एन एम ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरिया। उन्हें अलग अलग एरिया में डाल के और उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। तन तना। भाई साहब ज्यूस के साथ बहुत गलत हुआ। 1 मिनट का मौन रख लेना उनके लिए। द रेशल उतोपिया। हाय हाय, ये उतोपिया क्या है? ये फगली फगली क्या है? ये रेशल उतोपिया क्या है? अभी ये देखना हार्ड वर्ड मैंने भाई ने तुम्हारे लिख रखा है सब। ये रेशियल उतोपिया, समथिंग रिलेटेड टू पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस और अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड। अरे भाई जात पात ऊंच नीच, यही होता था रेशियल उटोपिया। बस वर्ड कटे ना वही वाली, जात पात अनटचेबल वगैरह। आफ्टर जर्मन ऑक्यूपेशन पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप एंड मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज मेड पार्ट ऑफ जर्मनी। जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, आफ्टर जर्मन ऑक्यूपेशन पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप एंड मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था पोलैंड का वो किसका बन गया? जर्मनी का। तो पोलैंड का कौन सा पार्ट जर्मनी का बन गया था? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब उन्होंने उस एरिया में क्या किया, उस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पोलैंड के, पोल्स और फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड। पोल्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने होम और प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ और जिंदा रहें, जिंदा हैं काफ़ी है, निकल जाओ बस यहाँ से। तो उसको कौन, मतलब उनके घरों को और प्रॉपर्टी को कौन लेगा? दे वर टू बी ऑक्यूपाइड है एथनिक जर्मन ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। ओरे भगवान, अब वो मकान और वो प्रॉपर्टी एथनिक जर्मन, मतलब जो एथनिक जर्मन नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं ना, उनको दी जाएगी, जो कहाँ से लाए गए हैं? यूरोप से।
मतलब ये लोग यूरोप से भी जर्मन के लोगों को ले आए थे, अब उनको इनकी जगह पर रहने, मतलब पोल्स को बोला तुम जाओ घर और जायदाद छोड़कर, वो घर और जायदाद एथेनिक जर्मन के, और वो एथेनिक जर्मन कहाँ के थे, जर्मनी के तो थे नहीं, किसी और पार्ट के थे, यूरोप के किसी और पार्ट के थे। पोल्स वर हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट्स ऑफ पोलैंड। अरे रे रे रे, पोल्स को गाय भैंसों की तरह ट्रीट किया जाता था पोलैंड के कौन से एरिया में, जनरल गवर्नमेंट, एक एरिया बना दिया जनरल गवर्नमेंट, वहाँ पे पोल्स को कैसे रखा जाता था, जैसे गाय भैंसों की तरह। इट वॉज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, वहाँ पे सारे अनडिजायरेबल रहते थे, जिन लोगों से नफरत करते थे ना जर्मनी के लोग, भाई साहब पोलैंड के लोगों को गाय भैंसों की तरह ट्रीट किया जाता था। अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया होता ना, तुम्हारी कसम मैं उनके भेजे में 6 की 6 गोलियां डाल देता। गुस्सा आ रहा है मुझे इन पे, ये होते कौन है, भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन का कहीं के वो आए हैं क्या बादशाह, नालायक कहीं के, भाई साहब भाऊ बन जाऊंगा मैं इनके लिए तो। Polish children who look like Aryan were forcibly snatched from their mother. पॉलिश चिल्ड्रन, पोलैंड के बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको उनकी माओ से छीन लेते थे, एंड एग्जामिन बाय रेस एक्सपर्ट, और फिर रेस एक्सपर्ट उनका उनको उनको परखते थे कि भाई आर्यन बनने लायक है या नहीं। यार तुम इंसान में कैसे परखोगे नालायक हो। इफ दे पास द टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिली, अगर वो टेस्ट पास कर जाते थे तो उन बच्चों को किस में देते थे, जर्मन फैमिली में, फिर वहीं पे उनकी परवरिश होती थी। इफ़ दे फेल द टेस्ट दे वर डिपॉजिट इन ऑर्फन एजेस, और अगर उनका टेस्ट फेल हो जाता था तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल देते, जहाँ पे काफ़ी बच्चों को मार दिया जाता था, लिटरली बच्चों को मार दिया जाता था वहाँ पे। दे वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर टू कीप पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल। हे भगवान, तो काफियों को तो मर्डर कर दिया लार्ज नंबर में, ताकि जो लोग बचे वो इंटेलेक्चुअली यानी समझदार हो, स्पिरिचुअली सर्वाइल यानी उनमें जीने की इच्छा हो, जीने की इच्छा होगी तो वो काम करेगा। अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मरो या करो, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली करोगे, मरना तो चाहोगे नहीं। तो सिर्फ वैसे ही लोग अब जिंदा रखे थे जो इंटेलेक्चुअली नहीं समझदार थे, स्पिरिचुअली सर्वाइल जो जीना चाहते थे, सर्वाइल यानी जीने की इच्छा, स्पिरिचुअली आत्मा से अंदर से जीने की इच्छा, कि हाँ मुझे जीना है, मुझे जीना है तेरे बिना। सम ऑफ द लार्जेस्ट घीटोस एंड गैस चैम्बर वर यूज्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज, और बहुत सारे जो घीटोस थे ना जहाँ पोलैंड के लोग रहते थे, और गैस चैम्बर, वो किलिंग फील्ड थी ज्यूज की, ज्यूज को यहाँ पे मारा जाता था। भाई सब देख लो, ये थी हमारी हिस्ट्री, वरना तुम लोग नहीं तो बोलोगे हमारे क्या हुआ पास में, ये इसलिए पढ़ाई जाती है हिस्ट्री कि ताकि पहले जो गलतियाँ हुई हैं अब वो बच्चे गलतियाँ ना होने दे। कसम से अगर थोड़ी भी अपन को दिखी ना कि कुछ गलत हो रहा है, माँ कसम दंगे कर देंगे। पता नहीं अभी भी कुछ ऐसा हो ही रहा है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोगों ने देखा, अपन ने स्टीरियोटाइप पढ़ा ज्यूज का, द रेशियल उटोपिया पढ़ा अपन ने, काफ़ी कुछ पढ़ा अपन लोगों ने। आई होप तुम लोगों को ये समझ भी आ गया होगा, बहुत वैसे ईजी है। देखें, पॉसिबल क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू पोलैंड एंड पीपल लिविंग देयर। भाई साहब दे वर हर्डेड लाइक कैटल, और उनको प्रॉपर्टीज़ और होम पीछे छोड़ने को कहा जाता था, छोड़ के चले जाओ, और काफ़ी सारे हैं। और उन पोलैंड के लोगों की मकान और ज़मीन कौन लेगा, एथनिक जर्मन, जो कहाँ से आए, यूरोप से। और उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, कैटल की तरह, कहाँ पे, जनरल गवर्नमेंट के एरिया में, और वहाँ पे सारे अनडिज़ायरेबल रहते थे। उनके बच्चों को छीन लिया जाता था, फिर बच्चों का टेस्ट किया जाता था, रेस एक्सपर्ट टेस्ट करते थे, अगर बच्चे ठीक लगते थे उन्हें आर्यंस की तरह तो भाई जर्मन फैमिली में दे देते थे कि जो इनकी परवरिश करो, जो बच्चे सही नहीं लगते थे उन्हें अनाथ आश्रम में देते थे, और काफ़ी बच्चे तो वहाँ बेचारे मर जाते थे। काफ़ी मर्डर किए उन्होंने, काफ़ी लोगों के मर्डर किए। और भाई साहब ज्यूज़ के लिए तो घीटोस और गैस चैम्बर बना रखे थे, वहीं मरो सड़ो गलो। ये था हमारा हिटलर और ये थी हमारी जर्मनी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगले पार्ट में फिर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।